अब देखो पूरे मिक्स टेंसेस में एक नंबर इसका रहेगा ही रहेगा, एक नंबर इसके रहेंगे। अब ये कैसे बनेगा वो आप लोग देख लो और ध्यान से देखना, ठीक है। इंपेरेटिव में किसी का भी एक नंबर कटना नहीं चाहिए। और यहां पे जो वर्ब आपसे पूछे जाएंगे दो तरीके से, या तो वो प्रोमिनल वर्ब पूछेगा जिसके चांसेस 50% है, या फिर वो नॉर्मल वर्ब पूछेगा जिसका चांस 50% है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इंपेरेटिव हम बनाते कैसे, पहले हम ये देख लेते हैं। अभी आपने प्रेजेंट टेंस के पार्ट समझे हो, दो पार्ट हैं, एक प्रोमिनल का साइड हो गया। देखो हर वो टेंसेस आप जो आने वाले हैं वो दो ही टाइप से आएगा, एक प्रोमिनल आएगा, एक जनरल आएगा। जनरल जो आएगा उसमें 19 वर्ब एक्सेप्शन होंगे और टेबल होगा। प्रोमिनल वर्ब कोई आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 एक्सेप्शन होगा और बाकी टेबल होगा। यही करा है ना मैंने अभी तक, यही करा है ना। अब तो हाँ ना कुछ तो बोलो, दिल बैठा जा रहा है तुम लोग नहीं बोलते तो। यहां पे देखो इंपेरेटिव बनाने के लिए अभी ध्यान से समझना, जैसे भी आपने इंपेरेटिव समझो, लेकिन अभी आपको ट्रिक्स में समझना है इसको, ठीक है। यहां देखो ऊपर बोर्ड पे देखो, %90 ये जो है ना प्रेजेंट अपने वर्ब को बोरो करता है। इंपेरेटिव बनाने के लिए 90% वर्ब जो है वो किससे बोरो करता है, प्रेजेंट टेंस से। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि दो फ्रेंड है, ठीक है, और टोटल जो टी शर्ट है ना, शर्ट पहनने वाले वो 5 ही है। तो अब दोनों फ्रेंड क्या करेगा, ऑप्शन नहीं है, उसी में से पहनना पड़ेगा। तो अब यदि वो पहन लेता है तो क्या होगा, तुम पहचान जाओगे ना कि वो तो उसका वाला तुमने पहना है, वो इसका वाला पहना है। तो अब एक फ्रेंड इसमें थोड़ा सियाना होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा टी शर्ट को चेंज कर देता है। मतलब यदि उसने सीधा पहना हुआ है तो उसने क्या क्या उसमें कोई डिजाइन बना के पहन लेगा, ठीक है, ताकि आप पहचान ना पाओ। सेम चीज यहां भी है। इंपेरेटिव क्या करता है, प्रेजेंट टेंस के वर्ब को ही यूज करता है बट थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आप ये ना कहो कि इसने प्रेजेंट का ही उठा के ले आया। लेकिन वास्तव में देखो तो रियलिटी क्या है, वो प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब होता है। हाँ, आपका भी एक नंबर इसी से है। हाँ, तो यहां पे क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान देते हैं। देखो इतना तो समझ में आ गया आप लोग को यहां पे कि इंपेरेटिव बनाने के लिए हमें प्रेजेंट टेंस ही यूज करने जाना है। इंपेरेटिव बेसिकली 3 टेंसेस में यूज होता है। अब आपका एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कुछ ऐसे दे देंगे, यहां ऐसे लिखेंगे और ऐसे देंगे, ब्रैकेट में एक वर्ब मिल जाएगा और यहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिल सकता है या फुल स्टॉप, इस तरह का सेंटेंस मिलेगा। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट के साथ सर कॉन्जुगेशन करेंगे इसकी। ये जो वर्ब दिया हुआ ब्रैकेट में किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आज ध्यान से समझ लो। त्यू के साथ, नु के साथ और वो के साथ, इन्हीं के साथ आपको कॉन्जुगेशन। मैं ये अब स्कूल लेवल पे बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बोर्ड लेवल पे बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो बोर्ड में कैसे सब्जेक्ट डिसाइड करोगे ये देख लो, क्योंकि बोर्ड का टीचर आपका टीचर नहीं है स्कूल का कि आपके नाम के हिसाब से चेक कर देगी वो, ठीक है। बोर्ड में सिर्फ रियलिटी चेक होता है कि बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना ही चेक होता है, इससे ज्यादा कुछ चेक नहीं करते वो। आप कितना स्मार्ट हो, कितना बुद्धिमान हो और कितना स्कॉलर हो, उस टीचर को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है आपके बारे में कुछ भी, ठीक है। तो वो सिर्फ ये देखना चाहेगा कि आपने इंपेरेटिव बनाया है, उसका मिलता जुलता कुछ रूल यूज करे भी हो या नहीं करे हो, ठीक है। तो अब हमें पता चला है कि मुझे ब्रैकेट में एक वर्ब मिलेगा और सेंटेंस, हमें तो पता चल ही जाएगा कि सेंटेंस ब्लैंक से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव में ही जाएगा। ध्यान से समझना, यहां पे यहां से एकदम बिल्कुल ओरिजिनल चीज स्टार्ट हो रहा है कि कौन सा टेंसेस कहां से मार्क्स निकलेगा। तो हमें क्या करना, पहला हमारे दिमाग में आएगा इंपेरेटिव पहचानना। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है मिक्स टेंसेस में, इंपेरेटिव है मतलब हाँ हमेशा ही। लेकिन ध्यान से कि बगल में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बहादुर टीचर जो होते हैं वो पेपर सेट ऐसे करते हैं, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे वर्ब दे दिए, ठीक है,
और इसी के बगल में हल्का हाइफन देके यहाँ त्यू लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा रहता है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। हमारे काफी इंटेलिजेंट बच्चे जो कि पता होता है उसको कि ब्लैंक से शुरू होने वाला इंपेरेटिव होता है, वो प्यार से इंपेरेटिव कर देता है, जबकि वो होता है प्रेजेंट टेंस से या पासे कंपोजे हो सकता है। तो आपको गौर से देखना है कि सब्जेक्ट, हाँ, और सब्जेक्ट में ना आपको यही देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यदि इधर सब्जेक्ट नहीं है, पूरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट कहीं नहीं है और ब्लैंक से शुरू हो रहा है, तब वो इंपेरेटिव है। यदि वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये इंपेरेटिव नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस वर्ब के बगल में सब्जेक्ट गिवन है, चाहे वो नाउन में हो सकता है या ओरिजिनल सब्जेक्ट हो सकता है। कंफ्यूजन जो आएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। बट ऐसा बहुत कम चांसेस है, टीचर यदि क्वेश्चन घुमा घुमा के देना शुरू करी तो कुछ ऐसे दे सकती है, ठीक है। तो आपको कैसे क्लियर करना है कि सेंटेंस से, ब्लैंक से सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है, आपने देख लिया इंपेरेटिव है, फुल स्टॉप है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहना चाहिए। तो उस टाइम में पढ़ के देख लेना, या तो प्रेजेंट होगा नहीं तो पास्ट होगा, जनरल कोई भी टेंसेस लगा देना वहां पे। सब्जेक्ट नहीं, इंपेरेटिव में सब्जेक्ट पूरे में नहीं मिलेगा ना आपको कहीं भी। हाँ, तो हम आते हैं मुद्दा पे। ये देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ब्लैंक में कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे वॉत्र, वॉत्र, वो, यदि ये लगा हुआ है या सेंटेंस प्लूरल है, हर वो चीज लिख लो कॉपी में, लिखते जाओ, बैठो, सुनो, ध्यान से मत सुनो। यदि आपको ब्लैंक में, ब्लैंक के बाद कहीं भी पूरे सेंटेंस में यहां पे इस जगह पे वॉत्र, वॉत्र, वो या ये पूरा प्लूरल में दिख रहा है, तो आप 100% श्योर रहो इसमें हमें वो की ही कॉन्जुगेशन लगेगी। यदि आपको नौत्र, नौत्र, नो ये दिख जाता है तो नू की कॉन्जुगेशन लगाना, अदरवाइज आप त्यू की कॉन्जुगेशन लगा सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अगर ये दोनों ना हो तो त्यू हो। हाँ, क्या क्या बताया मैंने, वॉत्र, वॉत्र, वो या प्लूरल सेंटेंस हो, पहचान में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नौत्र, नौत्र, नो, यदि ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो किसके साथ जा सकते हो आप, त्यू के साथ। एक नंबर इंपेरेटिव का है, पहचाने कैसे, देयर इज नो सब्जेक्ट, उसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, प्यारा नंबर है, देख लो। अच्छा, अभी तो यहीं पहुंचे, लिख तो तुम पिछले 9 महीने से रहो मेरे पास में, लिखने लायक कुछ है थोड़ी, लिखने अभी तो लिखने लायक है, बात का तो कुछ है ही नहीं। देखो मैंने क्या बोला, बोर्ड पे एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो आपका कंफ्यूजन है ना वो इंपॉर्टेंट है, हो क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, वो क्लियर हो गया। बनाना कैसे, देखना कैसे कि इंपेरेटिव है या नहीं, अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करना है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में। तो अब देखो पैटर्न क्या है यहां पे, ये तो समझ में आ गया सब्जेक्ट बनेगा कैसे, तो बनेगा अब ऐसे, देखो इंपेरेटिव, बेसिकली मैंने बोला 3 सब्जेक्ट को टच करता है, त्यू के साथ, नू के साथ और वो के साथ। पहला, इसका बेस कहां से है, प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट टेंस हमारा कितना होता है, 2 टाइप का प्रेजेंट टेंस है, टेबल प्लस 19 वर्ब और दूसरा टेबल प्लस 3 वर्ब। ये स्टोर रूम में, और यहां से ही निकलेगा किसी किसी कॉन्जुगेशन, त्यू नू वू की कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला एक्सेप्शन जो ये चेंज करेगा, देखो जब आप कोई भी वर्ब को निकाल के यहां पे लाओगे तो ये बोलता है कि पहला ER एंडिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई वर्ब ब्रैकेट में रखा हुआ है और वो ER एंडिंग वर्ब है, जैसे मान लो एग्जांपल में यहां पे ये दिया है, डैश पाखल आ रोहन, ये लिखा हुआ है,
सेंटेंस ऐसे कुछ है, ठीक है। तो अब क्या है कि वर्ब क्या है हमारा, ER एंडिंग वर्ब है, ठीक है। हमें पता चल गया, ऐसे ही देख के पता चला ट्यू की कॉन्जुगेशन लगानी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रूल कहता है कि आप प्रेजेंट टेंस में जाओ, तो प्रेजेंट टेंस में मैं गया तो 19 में तो पार्ल एक्सेप्शन है नहीं, तो उसको टेबल से ही बनाएंगे। तो टेबल में क्या करेंगे, ER एंडिंग में क्या होता है, ER कट करके ESE ONS EZ ENT लगता है, ठीक है। तो हम जब इसको निकाल के लाओगे तो इसमें त्यू का लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PARLES, यही होगा ना। बट पहला रूल कहता है कि ER एंडिंग वर्ब होगा तो आप त्यू के साथ ES नहीं लगाओगे, सिर्फ E लगाओगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, S नहीं लगाना पड़ेगा मुझे, तो हम यहां पे S को हटा देंगे। प्रेजेंट टेंस में इंपेरेटिव प्रेजेंट टेंस से ही बनता है, इतना समझ में आ गया। जो भी ब्रैकेट में वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस का ही होगा, ठीक है। तो जब पार्ल क्या है तुम्हारा, 19 एक्सेप्शन में तो है नहीं, तो जनरल ER एंडिंग से ही बनाओगे। तो ER त्यू के साथ क्या होता है, ES लगता है ना। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। पहला रूल क्या कहता है, ER एंडिंग होगा तो त्यू के साथ क्या करेंगे, S नहीं लगाएंगे, तो क्या E लगेगा, तो उस वजह से हमने यहाँ पे S हटा दिया। अब आया समझ में सर? तो ये ई में एक्सेंट नहीं लगेगा? नहीं, तुम एक्सेंट कैसे लगा दोगे, डबल ई थोड़ा ना है। हाँ अब देखो, पहला इंपेरेटिव का रूल जो है वो समझ में आ गया आपको। सेकंड रूल कहता है कि इस वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको प्रेजेंट टेंस से नहीं निकाल के लाना है। एत्र, आवर, सावर और वोल्वर, इन वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको प्रेजेंट टेंस से नहीं निकालना, क्योंकि ये वर्ब की कॉन्जुगेशन इसकी खुद की है और ये खुद कॉन्जुगेट कर लेता है, ठीक है। तो ये 4 वर्ब जो है इसको आपको प्रेजेंट टेंस से नहीं लेके आना है। आ रहा है समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ चीजें बहुत सिंपल होता है और मार्क्स कट जाता है यहीं पे, और यदि वो इंपेरेटिव देंगे ना तो आप सोच रहे हो कि एक्सेप्शन दे देगा, वो जनरल ही देगा तुम्हें। और जनरल, हाँ बताओ। ER के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा वो, तो उसमें भी S हट जाता है। हाँ हट जाएगा। सर आप एक बार एग्जांपल दे दीजिए। हाँ एग्जाम्पल दे दूंगा मैं सबका, भी पहले मैं समझा देता हूँ सभी। अभी तो मैं टेंसेस ही समझा रहा हूँ, एक बार टेंसेस समझा के फिर मिक्स टेंसेस का रूल होगा, उसके बाद एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, टेंशन ना लो। सर ER सिर्फ त्यू के साथ होता है, नो के साथ भी होता है? नहीं, सिर्फ ER त्यू के साथ ही होता है। अब देखो एत्र का हो जाएगा स्वा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, स्वयों, स्वये, आइए, आइयों, आइए, सास, सासों, सासे, बुल, बोलो, बोले। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जो ये कॉन्जुगेट, देखो क्लास बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है। वो इसलिए चल रहा है इस क्लास में बिकॉज आपको हर वो चीज समझ में आए जहां नंबर, क्योंकि देखो मिक्स टेंसेस मैंने बोला है 100 आउट ऑफ 100 लाना है, तो एक भी नंबर यहां नहीं कटना चाहिए, और एक नंबर आपका तभी नहीं कटेगा जब प्रॉपर आप ध्यान दोगे यहां से, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि आप बनाओगे कैसे, ठीक है। अब देखो यहां पे, बोलो। ये सब समझ गया, लेकिन हम ये कैसे यूज करेंगे इसमें? अरे जब सेंटेंस यहाँ दिया रहेगा ना, तो ये सब यदि दिख जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डिसाइड करो। सब्जेक्ट तो लिखना नहीं, सिर्फ कॉन्जुगेशन ही तो करना है ना।
अरे मान लो ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ, वर्ब दिया हुआ है, तो तुम्हें कैसे पता चला कि इन तीनों में से किसकी करनी है? तो यही देख के तो डिसाइड करोगे। वो सब्जेक्ट देख के करेंगे। सब्जेक्ट होता ही नहीं तो कहाँ से देख लोगे? इसमें सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं ना तुम्हें, हैं? ये भी नहीं हुआ फिर। तो त्यू का, जब कुछ भी नहीं हुआ तो त्यू का। यहां देखो, ये सारा एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी सारे वर्ब्स आएंगे वो किस में जाएगा? प्रेजेंट टेंस का टेबल या फिर एक्सेप्शन। जैसे मान लो हमारे को यहां लिखा हुआ है डैश फेयर तो द, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो सब्जेक्ट पता करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ बनेगा? किसके साथ बनेगा? तोता ते दिया हुआ किसके साथ जाएगा? त्यू के साथ, ठीक है। जब त्यू के साथ पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? फेयर को पहले यहां चेक करेंगे, फेयर ईआर एंडिंग है? नहीं है। ये 4 एक्सेप्शन में फेयर आता है? नहीं आता। इसका मतलब कहां जाएगा? जनरल में जाएगा। जनरल में एक्सेप्शन है ना फेयर, तो एक्सेप्शन वाला निकलेगा, और वहां भी एक्सेप्शन में नहीं होगा तो कहां से निकलेगा? फिर वो टेबल से बनेगा। तो फेयर क्या एक्सेप्शन है मेरा, त्यू के साथ जाना है, और फेयर मैंने बोला था त्यू के साथ क्या होता है? एक्सेप्शन होता है, इसमें ईएस लगता है, तो क्या हो जाएगा? FAITES। आ रहा है ना? अब ओरल समझ में आएगा, इसलिए मैंने उसमें बीच में घुसाया था तुम्हें इतना टान के। मैंने टेंसेस इतना स्लोली क्यों पढ़ाया है? इसलिए कि आपको अब ओरल याद आएगा। सुनो ना, एक मिनट देखो। अच्छा, हाँ, इसके FAIS, हाँ, त्यू के साथ FAIS, वो के साथ देंगे तो क्या हो जाएगा? जनरल है ना, IS रूट लगा हुआ। दिख नहीं रहा है? नीचे का था अभी नहीं दिख रहा ना। तुमने वो लगाया था मोबाइल वाला, कहाँ रखा? मोबाइल में आ नहीं रहा ना। नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं आ रहा कि किसी और को नहीं आ रहा है? मोबाइल में नहीं आ रहा। ला फोटो किसके देते हो? लिख दो। ला फोटो किसके देते हो? मेरे में बैटरी नहीं 1% है। तो दो ना, 1% तक तो चलेगा। स्विच ऑफ हो जाएगा। अपना फोन दे दो। मेरे पास नहीं है, तुम यहाँ लगा लो चेयर। इसको दिखा दो, पीछे वाला दिखा दो, लिख दो। सर वॉशरूम नहीं है? जाना, जाओ। बस अभी इस वाले के बाद थोड़ा सा ब्रेक दे दूंगा, 5 मिनट का। अभी 11:30 बजे दे दूंगा, 10 मिनट रुक जाओ। एक टेंसेस ये तो कर लेना तुम मुझसे। लिखो ना तुम, ये कैसे नहीं लिखा? तो इसका नहीं, तो इसका समझो, इसी का लिखो। अभिराज, आ रहा है समझ में? ओके। प्रत्युष अभिराज पूछ रहा है, तुम ज्यादा डाउट क्यों नहीं पूछ रहे हो? इसलिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, जवाब नहीं। पिया समझ में आ रहा है? यस सर। दिव्यानी समझ में आ रहा है? दिव्यानी, दिव्यानी, अरे आप उसकी टेंशन ना लो, जो करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो समझो, बाकी तो मेरी प्रॉब्लम है। देखो मुझे फुल मार्क्स दिलानी है, तो मुझे खुद को नहीं पता कितना टाइम में खत्म होगा अभी, इसलिए तो मैं रोक के रखा हूँ। बस तुम्हें समझ में क्लास आ रहा है, बस ये काफी है। वो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि वो 3 बजे तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। निहारिका समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं पता है इसमें मैं इसलिए लंबा खींच रहा हूँ इसको, बिकॉज इसमें मैं नहीं चाहता कि किसी का भी 1 मार्क भी इसमें कटे, क्योंकि इसमें यदि नहीं कटा ना तुम्हारा 1 भी मार्क्स, समझो तुम 100% के करीब हो। करीब क्या, पूरे ही हो। हाँ नहीं, रेयांश आ रहा है समझ में? नहीं ब्रेक नहीं है, 2 मिनट रुको ना सिर्फ। सर एक क्वेश्चन है,
हाँ सर इस पेपर से एक क्वेश्चन है। करा दो, उसके लिए रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा, मैं पूरा दूंगा, रुक जाओ। सब अपने डाउट्स रुको, क्लास खत्म होगी ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे रुकूंगा, पूछ के जाना मुझसे, ठीक है? नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखो चीजें क्या है ना, जितना इजी वे में क्लियर कर लोगे ना, यही ऐसा डिपार्टमेंट है जहां मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ही डीप में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मुझे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? सबको लग रहा होगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन मैं आधे से ज्यादा बताता हूं कि आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी इसी में ही हैं। एडमिट कार्ड मिल गया? कहाँ रहा है सेंटर तुम्हारा? सर मयूर। बाल भारती में तुम्हारा? किसका मयूर में गया? अच्छा मयूर। सर 5 मिनट दूर है मेरे घर से। कौन से स्कूल में बात है? बाल भारती में हुआ कौन सा स्कूल? कौन सा है? डीपीएस। तो एमईटी में किसका गया? सर मैं तो मेरा तुम्हारा डीपीएस में गया? तुम्हारा? अलग ही लेवल है सर। और नहीं मिला? एमी को अपनी वो रिकॉर्ड बना दो, क्यों बंद कर? चलो बस हो गया। हेलो, हाँ काफी साइलेंट। चलो देखो अब एक भी वर्ड नहीं आना चाहिए कोई में। हाँ तुम लोग जितना हल्ला कर रहे हो ना, उतना मुझे एडिट करना पड़ेगा उसमें। तो सबकी आवाज आएगी। देखो यहां पे मैंने क्या बोला, इंपेरेटिव में हमें त्यू नु वो के साथ में कॉन्जुगेशन करनी है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है? एक स्टेप से चल रहा है हमारा सारा चीजें। यहां पे है एत्र, आवर और सावर और वुलवर, ये 4 वर्ब है, आपको कहीं से निकाल के लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है वही है, इसको लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? इसके बाद 50% मैंने बोला यहां से आने का चांसेस है। 50% कहां से आने का चांसेस है? प्रोमिनल वर्ब के साथ में। और हां कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे देंगे वो, जैसे डैश ब्रैकेट यहां लिखा है, इसका मैं घुमावदार क्वेश्चन बताता हूं क्या करेंगे। यहां लिख देंगे नौ पा आलेर आलाइकोल। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी नौ पा एक साथ लिखा हुआ है ना, तो पहले आप नौ लिखोगे फिर वा लिखोगे, क्योंकि आलेर ईआर एंडिंग वर्ब है और त्यू के साथ में मैंने बोला था एस नहीं लगता, तो त्यू के साथ आलेर की कॉन्जुगेशन क्या होती है? वाह, यही होता है ना, तो इसका क्या होगा? एस हट जाएगा। सर ईएस में होता है ना? नहीं, ईआर एंडिंग सारे में और त्यू के साथ ही से, तो यहाँ वाह हो जाएगा और यहाँ पे पा हो जाएगा। तो नेगेटिव लगा होगा तो आगे पीछे नौपा कर देना, बीच में कॉन्जुगेशन करना, ठीक है? वो आपका मतलब जो कर रहे हो वही करना, नौ और पा आगे पीछे लगा देना। सुनाई नहीं दिया या दिखाई नहीं दिया? तुम्हें ना मुझे किसी भी तरह ना इधर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। किधर बैठा दूं? थोड़ा आ जाओ, हाँ उधर जन। हाँ तो होने वाला 5 मिनट में। 5 मिनट कहाँ है? अभी 2 घंटा बचा हुआ है, इधर बैठो। एक तो होने वाला ना 5 मिनट में, उसके बाद आ जाऊंगा। अच्छा चलो जी, अभी आराम कर लो। लड़का जस्टिफाई कर रहा है, टेंशन ना लो। चलो नौ पा कुछ नहीं करना है, वो आपके आगे नौ और उसके बाद पा लिखाना है। नेगेटिव में आएगा तो क्या करोगे? नौ और पा बीच में लगाओगे ना, नौ और पा एक साथ आ रहे हैं, तो जब कॉन्जुगेट करोगे तो वर्ब के आगे पीछे नौ पा हो जाते हैं, ठीक है? चलो देखो प्रोमिनल वर्ब में इंपेरेटिव कैसे बनेगा। प्रोमिनल वर्ब में इंपेरेटिव कैसे बनेगा वो देखो कैसे करेंगे। तो प्रोमिनल वर्ब में इंपेरेटिव जो बनाओगे उसमें हम क्या करेंगे, देखो सौ ब्रोसेर, एक तुम पॉजिटिव ले लो और दूसरा आप एक नेगेटिव ले लो। नौ पा सौ ब्रोसेर, नहीं ये हो गया।
एक पैटर्न सेट कर लो, BROSSE BROSSONS BROSSEZ। यहाँ पे हो जाएगा त्वा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ हो जाएगा नू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ हो जाएगा वू साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेगेटिव का पैटर्न ले लो, न त ब्रॉस पा, न नू ब्रॉसों पा, न वो ब्रॉसे पा। अब मेरी बात सुनो आप लोग ध्यान से, यदि कोई भी प्रोमिनल वर्ब इंपेरेटिव बनाने में आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तुम्हें सिर्फ इतने पार्ट्स को ही चेंज करना है, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। और प्रोमिनल वर्ब में क्या था, 3 एक्सेप्शन थे और बाकी का टेबल था, यही था ना। प्रोमिनल वर्ब जो अभी लिखे थे उसमें क्या था, टेबल था और 3 ही एक्सेप्शन था। तो मान लो एक्सेप्शन होगा उसको भी ऐसे ही लिखोगे, एक्सेप्शन होगा उसको भी ऐसे ही लिखोगे ना, और जो सिंपल होगा उसको भी ऐसे लिखो। सिंपल तो सारे ऑलमोस्ट ऐसे ER की ही एंडिंग लेंगे सिंपल में। जैसे मान लो उसने वर्ब दे दिया तुम्हें ऐसे, मान लो कोई ऐसे दे दिया, ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, डैश सौ लेवेर दो ल माता, ये आ गया एग्जाम में लिखने को। तुम्हें पता है प्रोमिनल वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, नौत्र नौत्र नो नहीं है, वोत्र वोत्र वो नहीं है, तो इसका मतलब त्यू का लगेगा। प्रोमिनल वर्ब त्यू के साथ पॉजिटिव ही कि नेगेटिव है तो पता चल जाएगा। नेगेटिव होगा तो इसके आगे क्या लगा रहा है, नौपा लगा रहेगा, और नेगेटिव होगा तो इसके आगे नहीं रहेगा, तो कुछ नहीं लगा हो रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन है आर्यन। मैंने रूल क्या बताया, पॉजिटिव ये है तुम्हारा और नेगेटिव क्या है, ये है। तो पॉजिटिव में क्या चेंज करना है, मुझे इस वाले पार्ट को इसकी कॉन्जुगेशन में रिप्लेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा ये, लेव तुआ। और एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, सॉरी 2 ई के बीच में कॉन्सोनेंट रहता है तो वॉवेल रहता है तो क्या करते हैं, और कहीं किसी ने ये भूल गया, अरे तो ऐसे ही तो लगाया मैंने, अरे एक सियाना बच्चा था वो बोलता सर एक्सेंट लगाने में, तो मैं ऐसा लगा दूं चल जाए ना, टीचर अपना समझ लेगा इधर होगा या उधर होगा। तो ज्यादा में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ऐसे करके छोड़ देना, वो अब टीचर समझ लेगा किधर जाना है। सीधा कर लो, टीचर का मन करेगा इधर कर देगा वो, टीचर का मन करेगा उधर कर देगा। हाँ वो ई है, ई के ऊपर एक्सेंट है, ये ऐसे। सर अभी आपने बोला था कि राइट में ऐसा वाला एक्सेंट, हाँ तो ऐसा वाला ही तो एक्सेंट लगाया हूं मैं, ये ऐसे करके। पहले वाले में लगता है 2 ई है उसमें कॉन्सोनेंट, तो पहले वाले में तो लगेगा ना। तो यहाँ देखो ना, ये कॉन्सोनेंट है भी, तो ये तो पहले वाले में तो लगाओगे। सर तो हम सब नेगेटिव में तो यूज करते हैं। हाँ नेगेटिव में तो होता है, पॉजिटिव में तो में चेंज हो जाता है वो। सर वो कॉन्फिडेंट और वोवेल वाले कॉन्वर्ट समझा दो, 2 वर्ड के बीच में कॉन्फिडेंट। देखो जैसे 2 कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट है उसके आगे ई है और उसके आगे ई है बाद में, तो पहले वाले ई के ऊपर ऐसे एक्सेंट लगा देना, ठीक है। अविराज समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? निहारिका समझ में आया? यस सर। कबीर समझ में आ रहा है? यस सर। तेजस, 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 हरजस समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, पिया समझ में आ रहा है? पिया? यस सर। ओके, देखो ये हमारा है इम्पेरेटिव जो कि अच्छी तरह समझ में आया। 1 नंबर इसका आएगा, 1 नंबर इसके आएंगे। आ रहा है समझ में? अच्छे से लिखे हो ना? ठीक है। इसके बाद देखो
इसके बाद हम लोग चलेंगे पासे कंपोजे करने के लिए, जिसमें 3 टेंसेस एक साथ हैं। अभी के नहीं? हाँ, एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ये वाला बंद कर दो।